तो हेलो गाइस, एपिसोड 10 पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोकुगावा प्रोफेसर अल्बर्ट से कहता है, मैंने सुना है कि जानवर कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, तो फिर ये पिकल भी कई दिनों तक भूखा रह सकता है। आपका क्या कहना है प्रोफेसर? मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी को देखते हैं जो पिकल के सामने बैठ के सोच रहा होता है, अब बहुत हो गया, अब मैं पिकल के साथ किसी को भी लड़ने नहीं दूंगा क्योंकि अभी मेरी बारी है। पर देखा जाए तो इसमें गलती मेरी है क्योंकि मुझे पहले ही आके पिकल के साथ लड़ लेना चाहिए था, मगर अभी जो होना था वो हो गया। अभी मेरे पास एक मौका है और मुझे वो मौके को नहीं खोना है। मैं पिकल का तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो लड़ने को रेडी नहीं हो जाता। मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे सोऊंगा और यहीं पे ही खाऊंगा। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है कि पिकल कई दिनों से भूखा है, अगर उसने मुझे ही खा लिया तो। इस सब के बाद हम वापस से प्रोफेसर अल्बर्ट को देखते हैं जो तोकुगावा को बताता है पिकल भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास एक जानवर है जिसे पिकल खा सकता है। ये सुन के तोकुगावा कहता है, क्या आप उस डायनासोर की तो बात नहीं कर रहे हो? तो प्रोफेसर अल्बर्ट कहते हैं, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आगे तोकुगावा कहता है, मगर वो डायनासोर हमारे लिए बहुत बड़ी खोज है और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सुन के प्रोफेसर अल्बर्ट कहता है, हाँ तुम सही हो, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा हमारे लिए पिकल इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिकल बहुत ही बड़ी खोज है और उसे हमें कैसे न कैसे करके जिंदा रखना है। जिसके बाद हम पिकल को देखते हैं। पिकल को किसी चीज की खुशबू आती है जिस वजह से वो उड़ जाता है और वही हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स पिकल के लिए उस डायनासोर का मांस लेके आते हैं। तभी उनमें से एक डॉक्टर कहता है, यहाँ पे रखना सही है, उस जंगली को इसकी खुशबू चली गई होगी और अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो वो जंगली हमें खा जाएगा। फिर पिकल उस मांस को अपने पास लाके खाने लगता है। ये देख के बाकी भी उसके पास आ जाता है। पिकल बाकी को अपने पास देख के उसे भी खाने को देता है। बाकी पिकल से वो मांस को ले लेता है पर बाकी को वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है, पर बाकी जैसे ही एक घास खाता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठ के खाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल और बाकी का खा के हो गया होता है, तो बाकी पिकल को देख के कहता है, इसका तो पेट भर गया होगा, क्या अभी ये मेरे साथ लड़ाई करेगा या नहीं? तो आगे प्रोफेसर अल्बर्ट कहते हैं, नहीं अभी वो किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि जब तक उसका पेट भरा रहेगा उसे किसी के भी साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो तोकुगावा से कहते हैं, तोकुगावा मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं और मेरे लोग मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम सब मिलके डायनासोर का मांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट करीबन 2 साल में सफल हो जाएगा, जिसके बाद पिकल अपनी आम जिंदगी जी सकता है, वो सबके साथ घुल मिल के रह सकता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तोकुगावा और हनेयामा को देखते हैं जो आपस में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पे तोकुगावा हनेयामा से कहता है, मुझे बताइए आप उस पिकल के बारे में क्या सोचते हैं? तो हनेयामा कहता है, पिकल बहुत ही बढ़िया है क्योंकि जब मार्केट में हम दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो गई थी तो तब मुझे उसके पावर का एहसास हो गया था। ये सुन के तोकुगावा कहता है, क्या आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई? हट यार, मैंने उस लड़ाई को मिस कर दिया, मगर मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से जीता कौन? तो हनायामा कहते हैं, नहीं हम दोनों के बीच में ज्यादा लड़ाई नहीं हुई क्योंकि पिकल ने मुझको अपने दुश्मन नहीं समझा। पिकल जब तक जिसको अपने दुश्मन नहीं समझता तब तक वो उसके साथ नहीं लड़ता। जैसे कि अभी बाकी पिकल बाकी को अपने दुश्मन नहीं समझ रहा है, जिस वजह से वो दोनों अभी आपस में नहीं लड़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी पिकल की ओर बढ़ने लगता है और उसके पास जाके उसके चेहरे को सहलाने लगता है। वही पिकल बाकी की भाषा तो नहीं समझता, मगर वो ये जरूर समझ गया था कि बाकी उसका मजाक उड़ा रहा है, जिस वजह से पिकल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस पे हमला कर देता है। फिर इसके बाद हमें एक किस्सा बताया जाता है जहाँ पे एक फाइटर लगातार हर मैच को जीत रहा होता है, जिसके बाद उस फाइटर की लड़ाई एक दूसरे फाइटर से होती है और वो दूसरा फाइटर उसे एक ही राउंड में इतना गंदा मारता है कि जिस वजह से वो दूसरा फाइटर हार मान जाता है। आगे जब उस फाइटर से पूछा जाता है कि उसने उसे कैसे हराया तो वो बताता है, उसने मेरे गाल पे छूने की हिम्मत कैसे की, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और अभी वैसे ही बाकी ने पिकल को उकसाने के लिए किया, जिस वजह से पिकल को बहुत ही गुस्सा आ गया। वही पिकल बाकी को घसीटते हुए उस रिंग के कॉर्नर तक लाता है। ये देख के बाकी कहता है, तो ठीक है चलो तुम लड़ने के लिए तैयार हो ही गए। अब बाकी लगातार पिकल की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो पिकल को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेसू तोकुगावा हनेयामा इस लड़ाई को देख रहे होते हैं और वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि बाकी ने पिकल को मार के नीचे गिरा दिया है। फिर इसके बाद बाकी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पिकल के पास जाके उसके चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है।
आगे फिर बाकी पिकल के चेहरे पे लात मारते हुए कह रहा होता है, लड़ो मुझसे, लड़ो मुझसे। ये देख के तोकुगावा कहता है, कहीं बाकी पिकल को मार ही ना दे। फिर बाकी पिकल के ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगता है, जिस वजह से पिकल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहां से भागते हुए उस स्टेडियम के ऊपर चढ़ने लगता है। पिकल जैसे ही उस स्टेडियम के बहुत ही ऊपर पहुंच जाता है तो वो बाकी को लेके अपने साथ नीचे कूद जाता है। ये देख के वो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं एंड पिकल और बाकी बहुत ही जोर से जमीन पे गिर जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों तो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, पर हम देखते हैं कि बाकी अपनी जगह से नहीं हिल रहा होता है। ये देख के पिकल बाकी की ओर बढ़ने लगता है और उसे छूने वाला होता है कि इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।